भाभी जो 10 सालों में नहीं हुआ वो आपने कुछ दिनों में कर दिखाया। भाभी भाई भाई बॉम्बे से राजकोट आ गए, उन्हें चौल से मोती भवन आने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इसीलिए कह रहा हूँ भाभी, अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए, देखिएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। चीक्स बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गोपी बहन, ये लीजिए। खीर अहम जीजू के लिए बनाई थी, उन्हें बहुत पसंद है ना। और आप तो बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपका आज तक का रिकॉर्ड है। आप जहां भी जाती हैं वहां उलझी हुई बातें सुलझ जाती हैं और टूटे हुए रिश्ते फिर से जुड़ जाते हैं। एंड आई एम श्योर सब कुछ अच्छा ही होगा। भाभी इतने सालों में परी ने कम से कम खीर बनाना तो सीख लिया, वरना पहले शक्कर की जगह नमक डाल दिया करती थी। वेरी फनी। ये गोपी अब तक क्यों नहीं आई? और अहम, उसने भी मुझे यहाँ आने के बाद एक कॉल तक नहीं किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी एब्सेंस में गोपी और आंटी जी ने मिलकर अहम को। हांसी, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? अहम तुम्हारे साथ कभी ऐसा नहीं कर सकता, नेवर। मॉम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मुझे नींद नहीं आ रही थी। वैसे तुम अब तक क्यों नहीं सोए? वेट, आपको कोई टेंशन है क्या? आई एम ऑल राइट डार्लिंग, तुम जाके सो जाओ। पक्का? या गुड नाइट। बाय, गुड नाइट। एक काम करती हूँ, अहम को कॉल करके पूछ लेती हूँ। कोकी, कोकी। हेलो हेलो, मैं मानसी बोल रही हूँ। तो तू मानसी बात कर रही है तो मैं क्या करूं? हाँ, नाचू? ओह गॉड, ये अहम का फोन मैड आंटी के हाथ में कैसे आया? ओ बहन, तू मानसी हो या फांसी, बात क्या है बता जल्दी। अहम है वहां? यहाँ अहम नाम का कोई लड़का नहीं रहता। हाँ, रॉन्ग नंबर। क्या? मैं अहम की बात कर रही हूँ। अहम वही जो अभी अभी मुंबई से। अच्छा वो, अच्छा मतलब तू मेरी नौकरानी कोकी के नौकर की बात कर रही है? हाँ वो तो गया। गया? कहाँ गया? पर अपनी पत्नी को लेकर घूमने गया। ये क्या कह रही है आप? वही जो तू सुन रही है। आज उसके बर्तन धोने का काम जल्दी खत्म हो गया तो अपनी पत्नी को लेके फिल्म देखने गया है शायद। हाँ, फिल्म देखने? व्हाट नॉनसेंस, ये क्या कह रही है आप? नॉनसेंस वाली तू नॉनसेंस, तेरा खानदान नॉनसेंस। रख फोन। हमारी रे, पागलपन की एक्टिंग करते करते कहीं मैं सच में ना पागल बन जाऊं। क्या वाकई अहम फिल्म देखने तो नहीं गया गोपी के साथ? नहीं, वो तो उसकी शक्ल तक देखना नहीं पसंद करता, फिल्म क्या जाएगा। और मैं भी क्या पागल हूँ, उस पागल औरत की बातों में आ गई। अहम भी कमाल करता है, अपना फोन ऐसे कैसे कहीं पे भी छोड़ के चला गया। अब उतरोगी? अहम जी, अब यहाँ तक जब आ ही गए हैं तो घर के अंदर भी आ जाइए। अब मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। और वैसे भी इस घर से मुझे कोई लेना देना नहीं है। जय श्री कृष्ण।
गोपी भाभी की यही तो खासियत है। गोपी भाभी को अपना हक जताना बहुत अच्छी तरह आता है। ना वो कोई पुरानी बात भूलती है और ना ही किसी को भूलने देती है। खैर, तुम मुझे ये बताओ कि तुम अहम भाई को कितने टाइम से जानती हो? यही कुछ 8-10 सालों से, राइट? और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अहम भाई को बहुत अच्छी तरह जानती हो, अच्छी तरह समझती हो। अब धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा, क्योंकि वो दिन दूर नहीं जब अहम भाई में धीरे धीरे तुम एक बदलाव देखोगी। अब जब यहाँ तक आ गया हूँ तो उन्हें मैं मानसी को मिल लूं। लेकिन इस घर के अंदर तो मैं नहीं जाऊंगा। एक काम करता हूं, क्यों ना मानसी को फोन करके यही बाहर बुला लूं। ओह गॉड, फोन तो मैं घर पे भूला है। वैसे भी रात काफी हो चुकी है, मानसी सो गई होगी। कल सुबह उससे फोन करके बात कर लूंगा। वैसे मुझे किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरप्ट करने का कोई शौक नहीं है, पर जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैं एक बात बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि अहम भाई गोपी भाभी को बिल्कुल पसंद नहीं करते। वैसे मैं गोपी भाभी को भी अच्छी तरह जानती हूँ। वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। अहम भाई को पाने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे। बरसों पहले भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया था। मतलब ये कि अहम भाई कभी भी गोपी भाभी से शादी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि गोपी भाभी एकदम अनपढ़ है। देखो, मुझे बाकियों का नहीं पता, पर मैं चाहती हूं कि मेरे अहम भाई हमेशा खुश रहे। उसके लिए अगर मुझे तुम्हारी मदद भी करनी पड़ी तो मैं जरूर करूंगी। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, पता नहीं जैसे इस घर के मेंबर्स पे गोपी भाभी ने जैसे कोई जादू सा कर दिया है, क्योंकि भाभी के अलावा सबको कोई और नजर ही नहीं आता। लेकिन मेरे अहम भाई की खुशियां मेरे लिए बहुत मैटर करती हैं। जहां तक मुझे लगता है, मुझे तुम और अहम भाई एक परफेक्ट कपल नजर आते हैं। अहम भाई का जब साथ किसी ने नहीं दिया तो सिर्फ तुमने उन्हें संभाला। इसीलिए तुम दोनों को साथ रखने के लिए अगर तुम्हें कभी भी लगे कि तुम्हें मेरे मदद की जरूरत है तो मुझे बेझिझक कहना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। थैंक यू किंजल। You're most welcome. मॉम प्लीज हैव इट ना। हेलो माँ जी। जी माँ जी, मैं अभी आई। काकी जी, मैं चलती। गोपी दिखला, नाश्ता तो करके जाना। नहीं बा, मैं माँ जी के साथ कर लूँगी। गोपी भाभी, माँ की तबीयत ठीक तो है? कोई टेंशन वाली बात तो नहीं? नहीं नहीं किंजल जी, माँ जी बिल्कुल ठीक है। गोपी भाभी, मैं आपको ड्रॉप कर देती। उसी बहाने मैं माँ से भी मिल लूंगी। जय श्री कृष्ण। कैसे? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।